अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सभी दोस्तों को जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत है। हमने ये सवाल आप लोगों को कल दिया था होमवर्क में, किसी भी भाई ने इसका आंसर सही नहीं दिया है। आइए देखते हैं इसका आसान तरीके से क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इजी वे में हम आपको बताएंगे। यदि किसी संख्या को 37.5% बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या 1331 हो जाती है। संख्या बताओ। 37.5% किसी संख्या को बढ़ाया गया है तभी वो 1331 हो गई है। तो इसमें परसेंटेज का नॉलेज आपको होना चाहिए बेसिक। देखिए 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 3/8 होती है। अब 3/8 कैसे आ गया? जैसे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। ये भाई तिगुना ही तो है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 12.5% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/8 ही आएगा। देखो 12 दूना 24, 25, 25/2%। परसेंट हटाएंगे तो अपान में क्या आएगा? 100। 25 चौको 100 तो 1/8 आ गया। देखिए ये याद होना चाहिए सब आपको। अब इसी से सवाल लगेगा। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/8। 37.5% बढ़ा दिया जाता है। हमने ये बताया था कि ये इनिशियल मानते हैं टोटल। पहले हमारी संख्या अगर 8 थी, ऊपर वाले को चेंज मानते हैं, तो 8 पे 3 बढ़ गया। अगर 8 का हम 37.5% निकालेंगे तो 3 ही आएगा। तो पहले हमारी संख्या कितनी थी? 8। हम अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, और 3 बढ़ गया तो कितनी हो जाएगी? 3 ऐड कर देंगे तो 11। हमारे हिसाब से संख्या कितनी होगी? 11। क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है? 1331। भाई 11 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1331 के। संख्या हमारी क्या थी? 8। तो 8 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1331/11। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1331/11 इंटू 8। 11 से कट जाएगा। 11 बन जाए 11, 11 2 जाए 11 बन जाए 11। तो 121 गुणे 8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 968। हमारी मूल संख्या क्या थी? 968। ये सवाल लगाने के लिए बस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक है। जिसको आज हम लोग अपना परसेंटेज का टॉपिक तो हम लोग आपको पढ़ा ही चुके हैं। परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को हमने करा दिया है, जो यूपी टेट के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए जो बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लगा वो हमने आपको बता दिया। आज हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की हम कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता रहे हैं, वो आप समझ लीजिए पहले। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने 20 रुपये का ख़रीदा और 18 रुपये का बेच दिया। 20 रुपये का मार्कर ख़रीदा था और 18 रुपये का बेच दिया। इसका मतलब मुझे क्या हुआ है? नुकसान हुआ है ना। कितना नुकसान हुआ है? 2 रुपये का। तो ये क्या हो गया? लॉस। अब अगर हम ये कहें कि कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, तो हमेशा जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना हो या गेन परसेंट कैलकुलेट करना हो, मतलब हानि परसेंट या लाभ परसेंट कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होता है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। और सीपी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। जब इसमें हमको चेंज करते हैं, या मान लीजिए 20% हानि पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा। जैसे हमने 20% हानि पर किसी सामान को बेचा, तो उस सामान की वैल्यू कितनी रहेगी होगी? 80% रहेगी होगी, क्योंकि सीपी अपने आप में कितना है? 100% है। अगर 20% प्रॉफिट पर हमने बेचा था उस सामान को, तो कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा। भाई 100% सीपी होता है अपने आप में, हमने अभी आपको बताया। बस इसी कॉन्सेप्ट से पूरा प्रॉफिट लॉस लगेगा। बाकी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये सवाल कैसे लगेगा। एक मेज को 16,800 रुपये में ख़रीदा गया। 12.5% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना होगा? देखिए जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य। मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है? 16,800। सीपी एक मेज को 16,800 रुपये में ख़रीदा गया। अब 12.5% लाभ कमाना है। 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। इसको जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/8 ही आएगा। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आया? अगर 8 रुपये की मेज हमने ख़रीदा था तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपये का। भाई 8 रुपये का अगर 12.5% निकालेंगे तो 1 रुपये ही आएगा। 8 रुपये की हमने अगर मेज ख़रीदा था तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हम मेज कितने की बेचेंगे? 9 रुपये की। मैं परसेंट से बता रहा हूँ, अपने हिसाब से पहले निकाल रहा हूँ। हमने 8 रुपये की मेज खरीदी थी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने की है? 16,800 की। तो यही 8 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 16,800 की। तो 1 की किसके बराबर हो जाएगी? 2100 की। डिवाइड हो जाएगा ना। तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? मतलब 8 रुपये की मेज खरीदी थी, 1 रुपये का लाभ कमा रहे हैं ना। लाभ पूछ रहा है, हानि होता तो हानि हो जाती, लाभ कमा रहे हैं ना 1 रुपये का। तो 8 रुपये की खरीदी थी, 1 रुपये का लाभ कमाना है, तो 9 रुपये का हुआ ना सामान। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2100 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2100 इंटू 9, 9 1 9 9 2 18, 18,900 रुपये इसका आंसर है।
देखिए इसमें हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस कॉन्सेप्ट से ये सब सवाल लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्रॉफिट लॉस का। इस तरह के सवाल भी हम लोग को कभी कभी देखने को मिलते हैं। ये होते बहुत आसान सवाल हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोग सवाल लगाते वक्त इसमें टाइम बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसको आसानी से कैसे लगाया जाए, कम समय में कैसे लगाया जाए, ये आप देख लीजिए। एक वस्तु को 8800 रुपये की बेचने पर 12% की हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 33% का लाभ हो। 12% का क्या है, लॉस। देखिए हमने बताया था कि सीपी अपने आप में कितना होता है भैया, 100% होता है। 12% का अगर लॉस हो गया तो वैल्यू कितनी बची होगी भाई। सीपी अपने आप में 100% होता है, 12% की क्या हो गई, हानि हो गई, तो वैल्यू कितनी बची हुई होगी अपने आप में, 88% बची हुई होगी। जब 12% की हानि हो गई तो कितने पर सामान बिका हुआ होगा, वो वस्तु कितने पर बिकी हुई होगी, 88% पे बिकी हुई होगी ना। और रुपए में कितने की बेचा है, 8800 की। तो यही 88% की वैल्यू किसके बराबर है, 8800 की। भाई 12% हानि पर बेचा है ना, सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 88% ही तो वैल्यू बची हुई होगी। एक वस्तु को 8800 रुपये की बेचने पर 12% की हानि होती है, मतलब 88% की वैल्यू ही क्या है, 8800 है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 33% का लाभ हो। सीपी अपने आप में 100% होता है, 33% का लाभ चाहिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 133% हो जाएगी भाई। 100% तो सीपी है ही, 33% आगे जाना है, मतलब बढ़ाना है, तो 133% का मान निकालना होगा ना। तो यहाँ से हम 133% का मान निकाल लें बस। 1% का मान क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8800 अपॉन 88, तो 100 आ गया। ठीक, तो 133% का मान क्या हो जाएगा, जब एक की वैल्यू 100 है तो 133% की क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई। अगर एक टॉफ़ी 100 रुपये की है तो 133 टॉफ़ी कितने की होती है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो 1% की वैल्यू अगर 100 है तो 133% की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल सी बात है, 13,300 रुपये। तो 33% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 13,300 की बेचना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। बस घटा बढ़ा के आप लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। तीसरा सवाल देखते हैं क्या है प्रॉफिट लॉस का। ये सवाल कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यूपी टेट हो, आपका सी टेट हो, उसमें ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ये, ऐसे लगाएंगे तो आपको थोड़ा एक पेज का होगा ये सब सवाल। सॉरी, क्या सवाल है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखिए रेशियो से लगेगा ये सवाल। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी इक्वल टू 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 15/20, 5 3 जा 5 4 जा। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, 3/4। कोई सामान आपने 3 रुपए की खरीदी थी और आपने 4 रुपए की बेच दी, तो आपको क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा भाई, जाहिर सी बात है। कितने का लाभ हुआ है, 3 की खरीदी 4 की बेच दी, तो 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 का। सॉरी भाई, 1 का लाभ हुआ ना। सॉरी, हमने बताया था कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है ना। तो सीपी कितना है, 3 भाई। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, 3 से 4 हो गया। 3 का सामान खरीदा था, 4 का बेच दिया, तो 1 रुपए का लाभ हुआ ना। हमने शुरू में आपको ही बताया था कि लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना हो तो सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी कितना है, 3। परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे। अब 1/3 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3%। ये आपको याद होना चाहिए। आप डिवाइड करके कर सकते हैं ऐसे, 33 यानी 99 1 आएगा तो 33 सही 1/3% आएगा। ठीक, आपको हालांकि याद होना चाहिए 1/3 अगर आए तो उसकी परसेंट वैल्यू क्या होगी, 33 होल 1/3%। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस तरह का सवाल भी काफ़ी कंपटीशन में पूछा जा चुका है। बहुत लोग इसमें उलझ जाते हैं। हम इसका आसान से आसान तरीका आपको बताएंगे कि इस सवाल को आसानी से कैसे लगाया जाए। क्या सवाल है, एक साइकिल को 27% के लाभ पर बेचा जाता है। बहुत अच्छी बात है। अगर इसे 480 अधिक में बेचा जाता तो लाभ 39% होता।
30% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितने में बेचना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले साइकिल को कितने % लाभ पर बेचा गया है, 27%। बाद में 39%। 27% लाभ पर बेचा गया। जब उसको 39% लाभ पर बेचा गया है तो 480 वैल्यू अधिक आ रही है। देखिए, अगर इसे 480 रुपये अधिक में बेचा जाता, 480 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 39% होता। हमारा मतलब यहाँ पे क्या है, ये 27 से 39% हुआ है, यहाँ से जो बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़त हुई है, वही तो 480 होगा। तभी तो 480 रुपये अधिक में उसने बेचा होगा। जब उसने प्रॉफिट परसेंटेज अपना बढ़ाया होगा, 27 से कितना कर दिया, 39, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, कितने परसेंट में वैल्यू कितनी बढ़ा दी उसने, लाभ परसेंट में कितना बढ़ाया है, 12%। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12% आएगा। और वैल्यू कितनी बढ़ाई है, मतलब 480 रुपये अधिक में बेचा है ना, तो वैल्यू उसकी 480 बढ़ा के बेचा ना, परसेंट में 12% बढ़ा दिया, वैल्यू में 480। देखिए 39% प्रॉफिट पर बेचा, CP 100% होता है तो कितना हो जाता है, 139%। पहले 27% लाभ पर बेचा, CP 100% होता है तो कितना हो जाता है, 127% पे बेचता, तब भी डिफरेंस कितना आएगा, 12 ही आएगा। हमने यहाँ से डायरेक्ट आपको बता दिया, ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर 12% 480 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 12 चौक 48, 40, 1% की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा है, 30% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितने में बेचना होगा। CP अपने आप में 100% होता है भाई, 30% आपको लाभ कमाना है, 30% लाभ कमाना है, तो 100 से 30 आगे जाना है, तो कितनी वैल्यू हमको चाहिए पूरी, 130% की। तो 130% की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 1% की 40 है तो 130 की क्या हो जाएगी, 40 गुणे 130, 5200। साइकिल को 5200 रुपये में बेचना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। बस आप इसको मेंटली सॉल्व करते हैं, 27 से 39 मेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अंतर कितना है, 12 का, रुपए में कितना है, 480 का। 12 का मतलब 480 है, तो 1 का मतलब 40 है। 30% लाभ कमाना है मतलब 130 पे जाना है, तो 40 गुणे 130, 5200। बताइए, डायरेक्ट आंसर इसका आप ला सकते हैं 30 सेकंड में। जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों तक हमारे सवालों को पहुँचाएँ। जिसको नोट करना हो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5वां आज देखते हैं। आज का आखिरी सवाल है, यदि एक वस्तु पर होने वाली हानि विक्रय मूल्य का 11/40 है तो हानि % बताएं। होने वाली जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 11/14 है। सॉरी, 11/40 नहीं, 11/14 दिया है, 11/14। विक्रय मूल्य का 11/14 है। अगर हम विक्रय मूल्य 11 मान लें, एसपी अगर हम 11 मान लें, सॉरी एसपी अगर हम 14 मान लें, एसपी क्या मान लें, 14, एसपी ये विक्रय मूल्य का है ना, तो एसपी अगर हम मान लें कितना है, 14। ये सब तरीके होते हैं सवाल लगाने के। तो हानि मतलब लॉस कितना है, 11/14 है एसपी का, तो एसपी हमने 14 माना है ना, तो इसका 11/14 निकालेंगे तो 14 कट जाएगा, इसलिए हमने 14 एसपी माना था कि 14 कैंसिल हो जाएगा, लॉस जो हो जाएगा वो 11 आ जाएगा। तो लॉस कितना आ गया, 11। लॉस कितना आ गया, 11। अगर कोई सामान आपने 14 रुपये का बेचा है और 11 रुपये का नुकसान हो गया, तो आपने ख़रीदा कितने का हुआ होगा भाई, ऐड कर देंगे, 25 रुपये का ख़रीदा हुआ होगा, सीपी। भाई 25 की कोई सामान आपने ख़रीदी थी, 14 रुपये के नुकसान पर बेची थी, तभी तो 11 रुपये का लॉस हुआ था ना। आप ये तो समझ ही रहे होंगे ना, 14 रुपये का कोई सामान बेचा और 11 रुपये का लॉस हो गया, तो ख़रीदा कितने का था आपने, 25 रुपये का, इसको ऐड कर देंगे तभी तो सीपी आएगा। लॉस % निकालना है, बस लॉस % निकाल लीजिए। हमने बताया था कि हानि % निकालना हो या प्रॉफिट % निकालना हो, किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, इसीलिए हमने सीपी निकाला है। तो लॉस कितना दिया है, 11, हमारे हिसाब से लॉस 11 आ गया है। सीपी कितना आ गया है, 25 आ गया है, % निकालेंगे इंटू 100, कितना आ गया, 44%। 44% नुकसान पे वस्तु बिकी थी। देखिए हमने 14 इसलिए माना था कि जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 11/14 है। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है विक्रय मूल्य का था ना, तो हमने इसीलिए विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 14। जब हानि निकालेंगे तो 14 का ही 11/14 कर देंगे, देखिए 11 आ गया, इसलिए हमने डिनोमिनेटर जो था उसको एसपी मान लिया था। ठीक है, इस तरह से सवाल लगाना बहुत आसान हो जाता है, फ्रैक्शन का लफड़ा ही ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आंसर क्या है इसका, 44%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। हम लोग रोज़ आपको एक सवाल होमवर्क में देते हैं, ये सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। जिस भाई से अगर ये सवाल लगे इसका आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या सवाल है, किसी आदमी ने एक वस्तु को ख़रीदा
और उसे 25% लाभ पर बेच दिया। अगर उसने वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 5400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताओ। काफ़ी कंपटीशन में ये सवाल देखा जा चुका है, इस पैटर्न पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये सवाल आपको होमवर्क में देते हैं, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं लगेगा तो हम कल आपको इसका आसान सॉल्यूशन बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, सभी साथियों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं। सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।